नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको विजयपुर लिए चलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करें। बोलो, सबके मकान पक्के होना चाहिए कि नहीं? और मेरे भांजे भांजियों, तुम मामा मामा कह के दौड़ते हो। छोटे छोटे से बच्चे गोद में माँ की चिल्लाते, खंबा पे चढ़ जाते, मामा ओ मामा। वो नहीं जानते कि सीएम क्या होता है। उनको ये लगता है दुबला पतला आदमी अपना मामा है। अब इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। इसलिए सीएम राज स्कूल, बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो पढ़ जाते थे रामनिवास रावत जैसों के प्राइवेट स्कूलों में, और गरीब के पढ़ते थे उतने अच्छे स्कूल नहीं रहते थे। लेकिन अब सरकारी स्कूल सीएम राज स्कूल 2 बन रहे हैं, एक विजयपुर में और एक कहाँ है, 2 कराची, 2 बना रहा हूँ। सीएम राज स्कूल का मतलब क्या है? एक एक स्कूल की बिल्डिंग है 40-40 करोड़ रुपया की। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर स्कूल गरीब और किसान के बेटा बेटियों को बनवाऊंगा। मेरे बच्चे पढ़े, कोई पीछे ना रह जाए। और मेवरा जी, अभी तो 2 बन रहे हैं, 10 सीएम राज स्कूल बनवाऊंगा विजयपुर विधानसभा में। हर 25-30 गांव के बीच में एक स्कूल, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, तो हर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए। और फीस भी नहीं लूंगा, मामा भरवाएगा, बस का किराया भी मामा भरवाएगा, फ्री में पढ़ाएगा। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा फ्री में देंगे ताकि मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर बने। अभी मैं दूसरे गांव जाए तो साइकिल के पैसे खाते में डालता हूँ। अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा, लैपटॉप। कांग्रेस ने बंद कर दिए थे, छुड़ा लिए थे लैपटॉप बच्चों से। अभी तक 75% पे देता था, अब 60% के नंबर मेरे बच्चे लाएंगे तो लैपटॉप दूंगा ताकि ढंग से पढ़ाई जा सके। और अच्छे नंबर लाए तो मामा आजकल स्कूटी भी दिलवाता है, स्कूटी। कांग्रेस ने तो साइकिल तक छीन ली, साइकिल छीन ली कांग्रेस। मैं अपने बच्चों को स्कूटी दिलवाता हूँ, दिलवाऊंगा। लोगों का क्यों? मैं क्या? इसलिए कि बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले। जैसे माता पिता पढ़ाते ना, मान दा बेटा मैं चॉकलेट दूंगी, मैं कहता हूँ पढ़ लो बेटा मैं स्कूटी दूंगा, ताकि मेरे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। उनका भविष्य बेहतर बनाने का काम करना है, इसकी चिंता मुझे है। और एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना। तो विजयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर संबोधित करते हुए। आगे बढ़ते भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां राहुल के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से प्रहार किया है। राहुल गांधी इधर उधर की बातें करते हैं। शिवराज सिंह ने सवाल भी पूछे राहुल गांधी से, कहा है कि कांग्रेस ने कितने ओबीसी पीएम दिए हैं। दिग्विजय सिंह पर भी सीएम ने हमला बोला। जी आज फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मैं तो उनसे ही पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन ने सनातन का अपमान किया, आप चुप रहे। क्या ये आपकी मौन स्वीकृति है? इंडी गठबंधन ने माताओं बहनों का अपमान किया, आप मौन रहे। क्या राहुल गांधी की ये मौन स्वीकृति है? इंडी गठबंधन ने दलितों का अपमान किया, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के साथ जो व्यवहार किया, राहुल गांधी आप मौन रहे। क्या ये आपकी मौन स्वीकृति है? और मध्य प्रदेश में प्रचार में लगातार तेजी आती है और इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग दौरे। आज श्योपुर में वो मौजूद है, जिस तरह से आप विजयपुर में भी उन्हें सुन रहे थे। इससे पहले जो जनसभा की उसमें सीएम ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला भी बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सड़कें नहीं बनवाई, गड्ढों में सड़क थी या सड़कों में गड्ढा पता नहीं चलता था, कांग्रेस आई तो सत्यानाश कर दी गई। सीएम ने यह भी कहा है कि गरीब और किसानों के बेटा बेटी भी मेरे भांजे भांजी हैं, मैं किसानों की आवाज शिवराज। और 11 तक चलेगी। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई थी क्या? गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा के गड्ढा मर जाते थे कांग्रेस के राज में। आज चारों तरफ सड़कों का जाल है, लेकिन अब किसानों के खेतों तक भी सड़क पहुंचाएंगे, खेत सड़क बनाएंगे ताकि किसान खेत में आसानी से पहुंचे। और किसान भाइयों, पीएम सम्मान निधि मिल रही है,
सीएम की भी मिल रही है, 6 पीएम साहब दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा तू भी दे रहे शिवराज, हाँ चक्कर में पड़ा। तो 12,000 रुपया साल तो दे ही रहे, 0% ब्याज पे कर्जा दे रहे। लेकिन अब तुम्हारा गेहूं 2700 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। मैं किसानों की मेहनत की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, जनता की बेहतरी के लिए हूं, किसान की भी जिंदगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं। नर्मदापुरम पहुंचे थे। कमलनाथ ने सभा को संबोधित भी किया और बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ लेंगे। कौन सा गुना मैंने किया था कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। आप अपना घर जाके आज बिजली का बिल देखिएगा। फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, अब तो 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ में देंगे, किसानों का कर्जा फिर से माफ करेंगे। कौन सा पाप मैंने किया? और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। एक बार फिर से उनका मध्य प्रदेश दौरा। आज बड़वानी में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। बड़वानी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। शाम करीब 4:30 बजे पीएम की जनसभा होगी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा का आयोजन। यहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से तो नेता पहुंच ही रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन केंद्रीय नेताओं की भी कतारें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ ही देर पहले संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री। आज बड़वानी को लेकर भी यही जानकारी। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री की जनसभा है। क्या कुछ मंच से कहते हैं, इस पर सभी की नजर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और प्रधानमंत्री के साथ साथ आज अमित शाह भी मिशन एमपी पर डटे हुए। विदिशा, गुना, अशोकनगर, दतिया तमाम वो जिले जहां पर सभाएं आयोजित की गई हैं। विदिशा के सिरोंज में अमित शाह की सभा होगी। गुना के चाचौड़ा में भी अमित शाह को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। राघवगढ़ में भी अमित शाह की सभा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण। अशोकनगर के चंदेरी में चुनावी सभा का आयोजन है। दतिया की अगर बात करें तो यहाँ सभा तो है, लेकिन उससे पहले मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद किला चौक पर आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके दौरे को लेकर यह जानकारी, 5 महत्वपूर्ण जिले आज कवर करने अपने प्रचार प्रसार के दौरान, और इसी के चलते विस्तार से सूचना हर जगह पर आम सभा को लेकर। दतिया में मां पीतांबरा माई के दर्शन करेंगे। विदिशा, गुना, अशोकनगर में भी सभाएं हैं। सिरोंज में अमित शाह की आम सभा होगी। विदिशा के अशोकनगर, जहां चंदेरी में मौजूद रहेंगे अमित शाह, और गुना के चाचौड़ा में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो ये चारों जगह बहुत ज्यादा खास हो जाती है। राघवगढ़ में भी अमित शाह की सभा होगी, दिग्विजय सिंह का गढ़ जिसे कहा जाता है। दतिया में भी मां पीतांबरा का आशीर्वाद, और उसके बाद किला चौक के पास आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों पर शुरुआत से फोकस करते आए अमित शाह। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से ही लगातार डटे हुए थे। छत्तीसगढ़ में तो बहुत लंबी बैठकें भी चली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो सिलसिलेवार बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताना हो और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधना हो, दोनों ही जगहों पर फोकस लगातार रहा है। और क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे को लेकर की गई हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहने वाले हैं, ये भी हम समझेंगे। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, विस्तार से जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर, चूंकि आप लगातार दौरों को भी देखते आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद वह सबसे महत्वपूर्ण जो 2 सीटें मानी जाती हैं, देखिए राघवगढ़ जो है वो दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। उनके बेटे जयवर्धन सिंह वहां से विधायक हैं, तो वो राघवगढ़ विधानसभा में एक सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी सीट है चाचौड़ा। चाचौड़ा में दिग्विजय सिंह के छोटे भाई जो वर्तमान में विधायक हैं, तो उस सीट पर भी वो जाने वाले हैं। और उसके बाद अशोकनगर के चंदेरी, यहाँ पर भी कांग्रेस विधायक है। तो ऐसे में 3 सीटें जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये कांग्रेस के कब्जे वाली सीटें, और ऐसे में अमित शाह वहां जीत का मंत्र देने के लिए कार्यकर्ताओं को पहुंच रहे हैं और जनता को बताने जा रहे हैं किस तरीके से 18 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने काम किया और 9 साल में मोदी
सरकार के द्वारा किस तरह के काम किए गए, इस सब का विस्तार से वो बात करने वाले हैं। और सबसे आखिरी में वह दतिया पहुंचेंगे, जहां मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद किला चौक पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को करने वाले हैं। तो जिस तरीके से जिस बात का आपने जिक्र किया कि जिस चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, कई घंटों की यहाँ बैठकें भी हुई है, जो आला कमान टॉप लीडरशिप है मध्य प्रदेश की, उसके साथ चिंतन और मंथन हुए। टिकट वितरण से लेकर चुनाव की रणनीति सभी में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे। और जिस दिन से चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ है उस दिन से हम लगातार देखते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया को आपने सुना किस प्रकार से अमित शाह के दौरे को लेकर तो जानकारी दी ही, लेकिन उस पहलू को भी समझाया क्यों मध्य प्रदेश आना उनका महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हुए बात सिंगरौली से अगली बड़ी खबर की, जहां दीपावली पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दुकान में भीषण आग लग गई, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। आपको बताएं कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। 3 मंजिला इमारत जहां पर भारी नुकसान की सूचना पाई गई है। तो दुकान में भीषण आग लगी और धीरे धीरे कर आसपास के सभी क्षेत्रों को चपेट में लिया इस आग ने। दीपावली का समय और उस दौरान हादसे को लेकर यह जानकारी बेहद दुखद। दुकान में भीषण आग लगी थी, करोड़ों का सामान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पाया। काफी कड़ी मशक्कत इसके लिए करनी पड़ी, क्योंकि तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा लेंगे किस प्रकार से आग भड़क रही थी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सिंगरौली की। दीपावली पर यह हादसा हुआ। देर रात की तस्वीरें, दुकान में भीषण आग की स्थिति। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुरैना से अगली बड़ी खबर की, जहां दबंगों का किसान पर कहर टूटता नजर आया। किसान की झोपड़ी में आग लगा दी, पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप लग रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि आग लगने का और आग जानबूझकर लगाने का वीडियो जो है वो सामने आया है। शिहोनिया थाना इलाके के रुअरिया का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गरीब की झोपड़ी में दबंगों ने आग लगा दी। मुरैना का ये पूरा मामला, जहां कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते जाते हैं, जहां मर्डर जैसी वारदातें भी बहुत ज्यादा छोटी हैं, वहां पर से इस तरह का मामला एक बार फिर से सामने आता है। पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप, कार्रवाई नहीं की पुलिस ने, ये आरोप भी लग रहा है। रात को 1:30 बजे लड़का हमारा अंदर था, बाहर से कुंडी लगा के डब्बू और सौरभ ने पेट्रोल डाल के हमारे छप्पर में आग लगाई है। 3 ट्रॉली करव रखी थी, उसमें आग लगाई है। वो सोनिया के शिकरवारों की थी। लड़का अंदर चिल्ला रहा था, हम लोग घर पे सो रहे थे। हमारे मिसेज ने फोन उठाया था, तब हमसे बात हुई है। जब हम लोग सब भग के आए, जब तक आग पूरी प्रवेश हो चुकी थी, हमने कुंडी खोली है, जब लड़का अंदर से निकाला हमने। आगे बढ़ते हैं। शहडोल से अगली बड़ी जानकारी है, जहां चाकू से गोदकर 2 युवकों की हत्या कर दी गई है। 2 सगे भाइयों ने मिलकर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। हत्या का वीडियो भी सामने आया है। जुआ खेलने को लेकर महज एक छोटा सा विवाद शुरू हुआ था, लेकिन इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे कर बात इतनी बढ़ी कि हत्या जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये बताया गया कि काफी लंबे समय से यहाँ पर विवाद चलता आ रहा था और हत्या के दौरान भी लाठी डंडों से घंटों तक मारपीट होती रही। इसके बावजूद पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंचती है, क्योंकि बहुत मुख्य इलाका है शहर का, और ये बताया जाता है कि पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पर चलती रहती है। इसके बावजूद 2 सगे भाई इतने बेखौफ कि सरेआम 2 लोगों को मौत के घाट उतारा। शहडोल से खबर है, पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल। चाकू से गोदकर 2 सगे भाइयों ने 2 युवकों की हत्या की। ये वीडियो देर रात का आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां सिटी सेंटर इलाके में फायरिंग हुई है। रिवाइटल मंत्रा नाम के संस्थान पर फायरिंग की सूचना। 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये मामला है। आम आदमी पार्टी नेत्री रुचि गुप्ता का संस्थान ये कहा जाता है। रुचि के पति पर फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौन इस घटना के पीछे, ये पता लगाने की कोशिश भी। रिवाइटल मंत्रा नाम के संस्थान पर ग्वालियर में फायरिंग की सूचना। आम आदमी पार्टी नेत्री रुचि गुप्ता का ये संस्थान है। रुचि के पति पर फायरिंग करने का आरोप लग रहा है। हालांकि किस वजह से ये सब हुआ है, ये जानने की कोशिश पुलिस भी कर रही है। जैसे कि सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ हुआ इस वारदात के दौरान? देखिए, ये रिवाइटल मंत्रा जो सिटी सेंटर इलाके में है, उस संस्थान की घटना है। यहाँ एक शख्स ने आकर फायरिंग की और उसके बाद ये जो फायरिंग हुई है उसमें वह कर्मचारी जो 2 हैं
उनको मामूली चोटें आई है और इसके चलते उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। ये प्रारंभिक तौर पर जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का घटनाक्रम था, पुलिस मौके पर पहुंची। जब मामले की जांच की गई तो ये बताया गया कि रिवाइटल मंत्रा की जो मालिका है रुचि गुप्ता, जो एक नेत्री भी है पार्टी की, उनका एक कहना था कि उनके पति के द्वारा इस तरह की घटना की गई है और यही वजह कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पारिवारिक विवाद भी जो है कुछ समय से इन दोनों पति पत्नी के बीच चल रहा है, तो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आरोपियों की शिनाख्त करने की तैयारी कर रही है। सुशील, राजनीतिक एंगल भी हो सकता है क्या? देखिए, ये जो प्रारंभिक तौर पर बयान दिया गया है, रुचि गुप्ता से जो पूछताछ की थी पुलिस ने, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि उनके पति जो है उनके द्वारा ऐसा किया गया है और पारिवारिक विवाद पिछले कुछ समय से इन दोनों पति पत्नी के बीच चल रहा है। पहले भी ठीक है, आशंकाएं पुलिस की तरफ से तलाश नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं।